इसलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए। और बरूटो कहता है आखिरकार हम करेंगे क्या, जिस पर मित्सुकी कहता है तुम्हें अपनी पूरी पावर लगाकर सीनो सेंसे को मारना होगा। जिस पर बरूटो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम सीनो सेंसे को मारेंगे क्यों। और मित्सुकी कहता है वैसे भी वो हमें मारना चाहते थे, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हमें उनके हाथों मरना पड़ेगा। और शिकाडाई कहता है ओ भाई मरने मारने वाली बात साइड में रख, मैंने एक स्ट्रेटेजी सोच ली है जिसमें मित्सुकी को सबसे खतरनाक काम मिलता है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है और इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मना करता है। लेकिन बरूटो कहता है कि वो इस काम को खुद करेगा और यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाने देगा। लेकिन शिकाडाई बरूटो को ये काम करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम चक्रा बचा होता है। और बरूटो की ये बात सुनकर भाई मित्सुकी यहाँ पर इस काम को करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो प्लान के हिसाब से एक नदी के पास आ जाते हैं और वहाँ पर सीनो सेंसे का इंतजार करते हैं और उनका पीछा करते करते सीनो सेंसे भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और फिर बरूटो जंप करता हुआ सेंसे के ऊपर 3 कुनाई फेंकता है। वो सेंसे को लगती तो नहीं है लेकिन वो बरूटो को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये बरूटो का शैडो क्लोन होता है। लेकिन तभी बरूटो पीछे से हमला करता है और ये भी उसका शैडो क्लोन होता है और इस बार वो नीचे से हमला करता है लेकिन वो सेंसे को नहीं मार पाता और ये भी बरूटो का शैडो क्लोन होता है। लेकिन रियल बरूटो सेंसे के ऊपर से हमला करता है, वो भी कुनाई में पेपर बॉम्ब लगाकर, जिससे सेंसे अपने इंसेक्ट्स की मदद से काफी आसानी से बच जाते हैं। और फिर शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जूत्सु का इस्तेमाल करके सेंसे पर हमला करता है और फिर से सेंसे अपने इंसेक्ट्स की मदद से काफी आसानी से बच जाते हैं। और फिर सेंसे इन दोनों को पेड़ से बांध देते हैं और वो शिकाडाई से कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ऊपर शैडो पैरालाइज जूत्सु का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करके पानी में कूद जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया था कि इंसेक्ट्स पानी से डरते हैं। और शिकाडाई कहता है सीनो सेंसे लगता है आप हमसे हारने वाले हो क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे प्लान में फंस चुके हो। जिसके बाद मित्सुकी पानी के नीचे से सीनो सेंसे को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर पानी की गहराई में जाने लगता है और तभी सीनो सेंसे पानी के अंदर ही सभी इंसेक्ट्स को रिलीज करने लगते हैं। और तभी मित्सुकी अपनी लाइटिंग स्टाइल जूत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे सेंसे के अंदर का ब्लू चक्रा बाहर निकल जाता है और सेंसे बेहोश हो जाते हैं। और मित्सुकी सेंसे को पानी के बाहर फेंक देता है लेकिन दम घुटने की वजह से वो खुद बाहर नहीं आ पाता और उसे बचाने के लिए बरूटो उसके पास आता है, लेकिन गहरे पानी में होने की वजह से बरूटो उसको ऊपर नहीं खींच पाता, जिससे बरूटो का भी सांस घुटने लगता है। और फिर हम शिकाडाई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो पानी में कूदने ही वाला था। तभी सीनो सेंसे उसे रुका लेते हैं और खुद पानी में कूद जाते हैं और बरूटो के पास पहुंचकर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसेक्ट समन हो जाता है और वो सभी पानी के बाहर आ जाते हैं और बरूटो और मित्सुकी दोनों ही मरने से बच जाते हैं। और फिर हमें अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे बरूटो और उसके दोस्तों से माफी मांगते हैं और उन्हें इनकी कोई भी बात का विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि उनको कोई भी बात याद नहीं थी और सीनो सेंसे ने जो भी किया है शायद इसकी वजह से उन्हें उनकी जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। और फिर हम सीनो सेंसे को होगागे ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड होगागे नारुतो उनसे कहते हैं अगर तुमने बरूटो और उसके दोस्तों पर अटैक किया है तो भी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर उस टाइम कोई मिस्टीरियस पावर थी और सभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिकामारू यहाँ पर कहता है हमें जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस चक्रा के बारे में पता लगाना होगा। और उसके बाद हमें बरूटो और शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं और बरूटो शिकाडाई को वो ब्लू चक्रा ड्रॉ करके दिखा रहा होता है कि असल में वो दिखता कैसा है, लेकिन शिकाडाई को इसकी ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और दूसरी तरफ हम सरादा, सुमेरे और चोचो को देखते हैं जो कि जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन कोई लड़का पीछे से उन्हें देख रहा होता है और सुमेरे को ये फील भी होता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता और फिर वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का सुमेरे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इस बार चोचो और सरादा को भी ये चीज महसूस होती है, जिस पर वो डरकर पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन इस बार भी वो लड़का यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें लड़कियों का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात कर रही होती है कि उन्होंने किसी अनजान लड़के को वहाँ पर महसूस तो किया था, लेकिन जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और चोचो कहती है वो उस लड़के से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो ठीक से चिप्स खा भी नहीं पाई, जिसके बाद वो दोबारा चिप्स खाने के लिए स्टोर में चली जाती है और यहाँ पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट रखे होते हैं, लेकिन चोचो तो भाई ग्रीन वाला ही उठाती है और जैसे वो इसको खाती है उसे ये काफी मीठा लगता है। और सुमेरे सरादा से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि आज वो लड़का फिर से हमारा पीछा करेगा, और ये दोनों बात कर ही रही होती हैं और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इनविजिबल होकर पीछे से इन्हें देख रहा होता है और इस बार ये लड़कियां उसे देख लेती हैं और चोचो उसके एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे पकड़ लेती है और ये सुनकर बाकी लड़के भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर चोचो कहती है कि वो इस लड़के को जानती है और वो इनकी साइड वाली क्लास का ही स्टूडेंट है और इसका नाम
नाम मिकीरे है। और शिकाडाई बरूटो से पूछता है क्या तुम्हें इसके अंदर भी ब्लू चक्रा महसूस हो रहा है? और बरूटो कहता है नहीं। जिसके बाद वो उस लड़के से पूछने लगता है आखिरकार तुम चोचो का पीछा क्यों कर रहे थे? और शिकाडाई कहता है क्या सच में तुम चोचो का पीछा कर रहे थे? तेरा टेस्ट तो बहुत ज्यादा बेकार है यार। और ये सुनकर भाई चोचो अपनी ही तारीफ करने लगती है। और मागीरे कहता है अबे ओए, मैं चोचो का नहीं सुमेरे का पीछा कर रहा था। और फिर वो शर्माने लगता है और चोचो अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कहती है उसने ये जानबूझकर किया ताकि वो मागीरे का सच सबके सामने ला सके। और शिकाडाई कहता है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कहता है मैं क्या करता, मैं तो बस मिस सुमेरे के साथ हवा में सांस लेना चाहता था। और बरूटो और सुमेरे को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। और तभी बरूटो से पकड़ लेता है और कहता है अभी बात खत्म नहीं हुई है। और चोचो मागीरे से कहती है यही तो तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, तुम सुमेरे के लिए क्या फील करते हो अभी के अभी बोल दो। और ये सुनकर मागीरे और बरूटो काफी शर्माने लगते हैं। जिसके बाद मागीरे सुमेरे के पास जाता है और ये देखकर सुमेरे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और भाई बरूटो को तो पूछो ही मत। और फिर मागीरे फुल कॉन्फिडेंस में सुमेरे को प्रपोज कर ही देता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलना चाहोगी? और बरूटो कहता है अबे इसने तो सही में प्रपोज कर दिया। जिस पर सुमेरे कहती है मुझे माफ करना। और शिकाडाई कहता है अबे बेइज्जती होगी बेइज्जती। और ये सुनकर मागीरे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और चोचो से उठाकर एक चिप्स देती है और कहती है जब तक तुम अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए आगे से अच्छे से ट्राई करना। जिस पर मागीरे गुस्सा हो जाता है अबे हट और वहाँ से भाग जाता है। और बरूटो कहता है क्या वो ठीक होगा? और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरोजिन सुमेरे से कह रहा होता है तुम लड़कों के बीच काफी फेमस हो चुकी हो। और ये सुनकर वो काफी शर्माने लगती है। और तभी पीछे ब्लैक बोर्ड पर ये लिखा होता है सुमेरे मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। जिस पर चोचो कहती है वही लड़का है ये। और क्लास के बाद हम बरूटो और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से ऊपर से काफी सारे पेपर गिरने लगते हैं जिनमें ये लिखा होता है सुमेरे आई लव यू। जिसे देखकर सुमेरे बरूटो और बाकी सब भी चौंक जाते हैं। इसलिए वो सभी लोग सुमेरे के साथ रहते हैं ताकि वो सुमेरे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर शटर गिर जाता है जिससे सुमेरे और बरूटो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और चोचो उन्हें निंजा टूल्स वाले रूम में लेकर चली जाती है। लेकिन तभी मागीरे वहाँ पर रखे हुए स्मोक ग्रेनेड को नीचे गिरा देता है जिससे वहाँ पर गैस निकलने लगती है। और चोचो और श्रादा को रूम में लॉक कर देता है। और तभी डैंकी श्रादा को बचाने के लिए वहाँ पर आता है लेकिन मागीरे उसे भी मारकर नीचे गिरा देता है और इनविजिबल होकर सुमेरे को कहता है मेरे साथ चलो, हम दोनों आखिरकार अकेले हैं। और तभी बरूटो सरादा और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। और बरूटो चोचो से पूछता है आखिरकार सुमेरे कहाँ हैं? और तभी एकेडमी की छत से सुमेरे की चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मागीरे सुमेरे से कह रहा होता है आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती। और तभी बरूटो और सभी लोग उसको रुकाने लगते हैं लेकिन वो उन सभी से कहता है तुम लोग मेरे और सुमेरे के बीच में मत आओ। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो को उसके अंदर ब्लू चक्रा नजर आने लगता है और ये बात वो शिकाडाई को भी बताता है। और तभी अचानक से मागीरे चोचो पर अटैक कर देता है जिस पर शारादा अपने शूरिगेन को फेंक कर उसे रोक देती है। और शिकाडाई बरूटो से पूछता है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? जिसके बाद बरूटो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मागीरे वहाँ से इनविजिबल हो जाता है और बरूटो शिकाडाई पर लगातार अटैक कर रहा होता है। वहीं चोचो उसे चिल्लाते हुए कहती है ओए तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम सुमेरे का दिल जीत लोगे? और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। और वो उसे अपने ग्रीन चिप से कंपेयर करते हुए कहती है अगर तुम सामने आओगी तभी तो तुम्हें कोई नोटिस करेगा। और वो कहता है कि उसे कोई नोटिस नहीं करता। और इतना कहते ही वो चोचो पर अटैक करने ही वाला होता है। और चोचो कहती है क्योंकि तुम कमजोर हो, जब लड़ाई का वक्त आता है तो तुम अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके छिप जाते हो, तो ऐसे कौन तुम्हें नोटिस करेगा? सबसे पहले तुम्हें अपने जुत्सु को मास्टर करना चाहिए और ताकतवर बनना चाहिए जिससे सब लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। और ये सुनकर मागीरे शांत हो जाता है और चोचो से चिप्स खिलाने लगती है। और बरूटो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके अंदर का ब्लू चक्रा बाहर निकल रहा है। और फिर मागीरे सुमेरे के पास जाकर उससे माफी मांगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहा होता है मागीरे ने कोई खास जुत्सु का इस्तेमाल भी नहीं किया था जो कि उसका सारा चक्रा खत्म हो जाए, तो आखिरकार वो इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया? और बरूटो कहता है शायद उसके अंदर से वो ब्लू चक्रा बाहर निकलने की वजह से हुआ होगा। लेकिन मित्सुकी और शिकाडाई को ये कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर बरूटो एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाने लगता है और उन्हें कहता है मैंने मागीरे के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर देखा था। जिस पर मित्सुकी कहता है तुमने तो काफी खतरनाक चीज देखी है यार। और फिर अगले
सीन में हम शिकामारू को देखते हैं जो कि इन सब घटनाओं की खबर नारुतो को दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है बोरुटो ने कहा था कि वो ब्लू चक्रा को देख सकता है जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और वो कहता है कि वो बोरुटो पर इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार बोरुटो को ही वो ब्लू चक्रा क्यों दिखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बोरुटो और उसके दोस्त सभी यहाँ पर मूवी देखने आए होते हैं और इस मूवी के अंदर कुछ गुंडों ने लड़कियों को बंदी बनाया होता है। अबे बंदी मतलब कि गर्लफ्रेंड नहीं, पकड़ रखा होता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही होती है। वहीं दूसरी साइड में बैठी हुई लड़की उससे कहती है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिसके बाद भाई वो गुंडे उस बच्ची को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हीरो की और इसका नाम होता है कागेमासा और इसके पास ईवल आई पावर है जिससे वो सभी गुंडों को फ्रीज कर देता है और एक एक करके सभी को हरा देता है और ऐसे वो सभी को बचा लेता है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद बोरुटो और उसके दोस्त बर्गर शॉप पर चले जाते हैं बर्गर खाने के लिए, जहाँ पर अयाबे कहता है हीरोज यार कितने ज्यादा कूल और परफेक्ट होते हैं और बोरुटो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और अयाबे कहता है एक निंजा की जिंदगी इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होती और वो एग्जाम्पल देता है जैसे कि लॉर्ड होगागे नारुतो, वो हीरो की तरह ही काफी ज्यादा कूल है और सभी लोगों की मदद करते हैं। और बोरुटो कहता है जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम मेरे डैड के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें ही जानते हो। और ये सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और बोरुटो अपने डैड के बारे में बताता है नारुतो हमेशा लेट उठता है और ठीक से खाना भी नहीं खाता और कभी कभी वो अपने शूज को ही उल्टा पहन लेता है। और एक दिन जब बोरुटो की मॉम ने उसे नारुतो के कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ भेजा तो वो देखता है कि नारुतो काम करता करता काफी थक चुका है, इसलिए बोरुटो कहता है कि उसका डैड कूल नहीं है और शिकाडाई कहता है इसका मतलब है कि कोई भी हीरो कूल नहीं होता। और अगले सीन में हम शिकाडाई और बोरुटो को ट्रेन पर देखते हैं जहाँ पर शिकाडाई ये कह रहा होता है अयाबे को हीरोज काफी कूल लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। और बोरुटो कहता है अगर वो ब्लू कलर का चक्रा अभी हमारे पास आ जाए बिल्कुल मूवी जैसे तो हम आराम से उसको हरा सकते हैं। और शिकाडाई कहता है जब तक हमें उस चक्रा की पावर्स के बारे में पता नहीं लग जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे और वैसे भी वो ब्लू चक्रा सिर्फ तुम्हें ही दिखता है। और बोरुटो कहता है पहले ये ब्लू शैडो सिर्फ एकेडमी के अंदर ही दिखती थी लेकिन धीरे धीरे ये पूरे विलेज में फैल रही है। और वो शिकाडाई से पूछता है क्या तुम इसे हराने में मेरा साथ दोगे। और शिकाडाई कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें इस बारे में अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। और बोरुटो अपने डैड की हालत को सोचते हुए कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे काम तो हमें खुद ही करने चाहिए। और शिकाडाई कहता है ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो फिर मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है और बोरुटो अपने घर पर होता है और वो कांगेमासा की मांगा पढ़ रहा होता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है एक दिमाग को यूज करने से अच्छा है 4 दिमाग को यूज करना। जिसके बाद वो अपने 3 शैडो क्लोन बना लेता है और यहाँ पर ये उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं जिनके ऊपर ब्लू शैडो देखी गई थी और उन्हें पता लगता है कि ये ब्लू शैडो लोगों की फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। और बोरुटो का एक क्लोन कहता है कहीं ये ब्लू शैडो कोई चक्रा तो नहीं है, जिस पर रियल बोरुटो कहता है नहीं ये चक्रा नहीं हो सकती क्योंकि चक्रा कोई मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता। और वहीं दूसरा क्लोन कहता है फिर ये हमें क्यों दिखता है। जिसके बाद भाई ये सारे ही परेशान हो जाते हैं, जिस पर एक क्लोन कहता है वैसे भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और अकेले हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से हमें इसके बारे में डैड को बता देना चाहिए। और बोरुटो इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है ना तो मैं इसे अपने डैड को बताऊंगा, ना ही सेंसे और ना ही अपने किसी फ्रेंड्स को, और अगर मैं डैड को बताऊंगा तो वो मुझे बच्चा समझेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं उस इंसान को सबक सिखाऊंगा जिसने मेरे फ्रेंड्स के ऊपर उस ब्लू शैडो से अटैक किया है। और तभी बोरुटो को भूख लगती है और वो कुछ खाने के लिए बाहर आ जाता है और वहीं उसे शिकाडाई मिलता है और बोरुटो भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर देता है। और शिकाडाई उससे कहता है तुम्हारी मॉम तो युगा क्लैन की प्रिंसेस है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा बयाको गन एक्टिव हो गया हो। और तभी बोरुटो सोच में पड़ जाता है और अचानक वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और इसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। और शिकाडाई बोरुटो से कहता है तुम्हें अपने डैड से इस बयाकुगन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। और मित्सुकी भी कहता है जब तक तुम इसके बारे में अच्छे से जान नहीं लेते तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। और बोरुटो कहता है ठीक है मैं अपने डैड से बात करूंगा। जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर सोने लगता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में उसने अपने बयाकुगन को एक्टिव कर लिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो।
और तभी हम देखते हैं कि बरूटो एक दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर पीछे से उससे कोई कहता है, मैं तुम्हारे सपने में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और जैसे ही वो पीछे घूमकर देखता है, वो बंदा सामने आ जाता है और वो कहता है, बरूटो उज़ुमाकी, तुम्हारे पास जो आंखें हैं ये लोगों की आशाएं हैं और इन्हीं से तुम दुनिया को तबाह होने से बचाओगे और लोगों के लिए आशा की किरण बनोगे। और बरूटो कहता है, क्या मेरी आंखें? हाँ, तुम्हारी आंखें, और देखना एक दिन तुम्हारे कंधों पर पूरी दुनिया का फ्यूचर होगा और ये आंखें खुद ब खुद तुम्हें रास्ता दिखाती रहेंगी। और फिर सुबह हो जाती है और बरूटो भी उड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो तभी दौड़ता हुआ मिरर के पास जाता है और वो अपनी आंखों को देखता है और अब उसे अपनी आंखों पर यकीन हो जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाता है, जिससे उसकी बहन भी उड़ जाती है और वो बरूटो को देखकर काफी हैरान होती है। और अगले ही सीन में हमें नारुतो और शिगामारू को दिखाया जाता है और शिगामारू यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे रहा होता है और वो कहता है कि अभी तक जितनी भी ब्लू चक्रा वाली घटनाएं हुई हैं वो सारी एकेडमी के आसपास ही हुई हैं और लोगों ने उनके चक्रा के अंदर कुछ अननेचुरल चीजों को होते हुए देखा। और नारुतो कहता है कि इन सभी घटनाओं में बरूटो शामिल था, तो तुम्हें क्या लगता है कहीं वो बरूटो के पीछे तो नहीं? लेकिन शिगामारू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें बरूटो जाकर खुद ही घुस गया है। और नारुतो हंसते हुए कहता है, वो बिल्कुल उसके ही जैसा है, मतलब कि सासुके जैसा। और नारुतो कहता है कि मैं उसको जाकर समझाऊंगा। वहीं शिगामारू कहता है कि तुम उसे प्यार से समझाना, ज्यादा गुस्सा मत करना। और जैसे ही नारुतो चेयर से उठने की कोशिश करता है उसे चक्कर आने लगते हैं और शिगामारू कहता है, क्या तुम ठीक हो? आज तुमने बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए तुम्हें घर पर जाकर आराम करना चाहिए। और फिर शिगामारू नारुतो को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और हिनाटा शिगामारू को उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती है। और जैसे शिगामारू यहाँ से जाने वाला होता है तभी बरूटो बहुत जोर से चिल्लाता है और नारुतो पूछता है, आखिरकार हुआ क्या है? और हिनाटा बताती है, आज सुबह से बरूटो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर नारुतो भागता हुआ उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ पर बरूटो डायलॉग मार रहा होता है जो भी उसने सपने में देखा होता है, मैं लाइट से भी ज्यादा चमकूंगा और पूरी दुनिया की किस्मत मेरे कंधों पर होगी। और वो नारुतो को देखकर उसके पास चला जाता है और उससे कहता है, डैड, आज मैंने ऑसम सी पावर को अवेकन किया है। क्या ऑसम सी पावर? तभी नारुतो को याद आता है और वो बरूटो से पूछता है, कहीं तुमने सीलिंग स्क्रॉल को चोरी तो नहीं किया? जिस पर बरूटो कहता है, क्या? वो क्या होता है? जिस पर शिगामारू कहता है, वो एक ऐसा स्क्रोल है जिसके अंदर दुनिया के कई खतरनाक फोरबिडन जिस्सू भरे हुए हैं। और बरूटो कहता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है और वैसे भी मुझे इससे क्या लेना देना है। और शिगामारू कहता है, आज से कई साल पहले एक लड़का था जिसे जल्दी पावर्स चाहिए थी, इसलिए उसने सीलिंग स्क्रॉल को चोरी कर लिया था। और बरूटो कहता है, ऐसा करना तो काफी खतरनाक है और आप ऐसे कैसे मुझे एक बेकार इंसान के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि वो इंसान नारुतो ही था। तुमने सही कहा, वो इंसान बेकार है। और वहीं हिनाटा और शिगामारू नारुतो को देखकर हंस रहे होते हैं, जिस पर नारुतो बरूटो से पूछता है, आखिरकार बताओ तुमने कौन सी पावर को अवेकन किया है? और बरूटो बताता है, ब्याकुगन। और ये सुनकर हिनाटा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये सुनकर शिगामारू कहता है, आमतौर पर ब्याकुगन को मैनिफेस्ट करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है। और बरूटो कहता है, क्या सच में? फिर तो मैं एक जीनियस हूँ। और हिनाटा को तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। और नारुतो बरूटो से कहता है, जैसे कि अभी यहाँ पे शिगामारू ने कहा, इसको एक्टिवेट करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है और जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और बरूटो कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? और नारुतो कहता है, नहीं, एक बार हिमावारी ने भी इसे अचानक से मैनिफेस्ट कर लिया था। और इस पर बरूटो कहता है, इसका मतलब यह है कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। और तभी हिनाटा बरूटो से कहती है, बरूटो, यहाँ पर बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें एक बार अपने ग्रैंडपा से बात कर लेनी चाहिए। और बरूटो कहता है, हाँ, मुझे अपने ग्रैंडपा से बात करनी होगी। और दूसरी तरफ हमें डेंकी और शिगाडाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिगाडाई कह रहा होता है, अभी बरूटो अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होगा, क्योंकि बरूटो ने जाने से पहले इन दोनों को ही सारी बातें बता दी थी। और वो ये कहता है कि वो अपने डैड को भी प्रूफ कर देगा कि उसके पास भी बयाकुगन है। जिस पर डेंकी कहता है, हम बयाकुगन की मदद से किसी के भी चक्रा फ्लो को देख सकते हैं ना? जिस पर शिगाडाई कहता है, हाँ, और इसके अलावा दुश्मन तुम पर कौन सा मूव करने वाला है वो भी तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। और मैंने सुना है कि बयाकुगन की मदद से हम वॉल के आर पार भी देख सकते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और वो कहता है, अगर बरूटो के पास बयाकुगन हुआ तो सच में मजा ही आ जाएगा। और मित्सुकी को देखकर शिगाडाई यहाँ पर डर जाता है और वो उससे कहता है, आखिरकार तुम अचानक से आना कब बंद करोगे? और दूसरी तरफ हम देखते हैं बरूटो अपने ग्रैंडपा के घर पहुंच चुका होता है और अचानक से रुक जाता है और वो कहता है कि ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और हिमावारी और बरूटो
बरूटो को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर हिनाटा की बहन हाना भी आ जाती है और वो भी उन दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। उसके बाद हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ अपनी बयाको गन के बारे में बात कर रहा होता है और बरूटो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा शायद मैंने अपने बयाको गन को एक्टिवेट कर लिया है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं बयाको गन एक केके गन का ही है जो कि बस युगा क्लैन वालों को ही मिला है, लेकिन फिर भी युगा क्लैन के सभी मेंबर्स इसे एक्टिवेट नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग और काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिसके बिना बयाको गन को एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल है। और फिर उसके ग्रैंडपा बाहर चले जाते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास बयाको गन है या नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ फाइट कर इसे साबित करना होगा। और इसी के साथ एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको हमारे चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी, तो इसलिए आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।